नमस्कार। कभी सोचा है कि सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो उसमें से चट चट की आवाज क्यों आती है? या फिर कभी-कभी किसी को छूने पर एक हल्का सा करंट सा क्यों महसूस होता है? आज हम भौतिकी के एक बहुत ही बुनियादी और मजेदार अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जरिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। ये जो स्वेटर की चट चट की आवाज है, या कार का दरवाजा छूने पर लगा छोटा सा झटका, और यहाँ तक कि आसमान में जो जोरों से बिजली कड़कती है, यकीन मानिए ये सब एक ही चीज की वजह से होता है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम रोजमर्रा की छोटी-छोटी घटनाओं से शुरू करेंगे और फिर धीरे-धीरे उन बड़े नियमों तक पहुंचेंगे जो इस पूरे अदृश्य दुनिया को चलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो चिंगारियां और झटके हमें महसूस होते हैं, ये असल में वैद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह कूदने की वजह से होते हैं। इसी घटना को हम स्थिर विद्युत या यूं कहें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इन सभी घटनाओं के पीछे के विज्ञान को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम उन आवेशों के बारे में पढ़ते हैं जो स्थिर हैं, मतलब एक जगह रुके हुए हैं, चल नहीं रहे हैं। तो बार बार ये जो शब्द आ रहा है, आवेश या चार्ज, आखिर ये है क्या? ये कौन सी चीज है जो ये सब कर रही है? चलिए अब इसे ही समझते हैं। देखिए, जैसे हर वस्तु का एक द्रव्यमान होता है, एक वजन होता है, ठीक उसी तरह वैद्युत आवेश भी पदार्थ का एक बहुत ही मौलिक, एक अंदरूनी गुण है। और मजे की बात यह है कि ये दो तरह का होता है। इन दो प्रकार के आवेशों को नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, पॉजिटिव और नेगेटिव। पारंपरिक तौर पर जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब प्लास्टिक की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और यहीं पर प्रकृति का एक सबसे मजेदार और जरूरी नियम सामने आता है। एक जैसे चार्ज यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धकेलते हैं, दूर भगाते हैं, और अलग अलग तरह के चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कोई चीज चार्ज होती कैसे है? असल में ये बस इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना है। जैसे जब हम बालों में कंघी करते हैं तो कुछ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर कंघी में चले जाते हैं। नतीजा, बालों में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, और कंघी पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। मतलब कोई नया चार्ज बना नहीं, सिर्फ ट्रांसफर हुआ। अब जब हम ये समझ गए कि आवेश क्या है, तो चलिए अब इसके 3 खास गुणधर्मों को देखते हैं। ये 3 नियम ही हैं जो आवेश के पूरे व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। पहला नियम है योज्यता। ये बहुत ही आसान है, ये बस सामान्य जोड़ घटाने जैसा है। मान लीजिए किसी सिस्टम में +2 चार्ज है और -1 चार्ज है, तो कुल चार्ज कितना हुआ? +1, बस। दूसरा नियम है संरक्षण का नियम। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम जैसा ही है कि आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। ये हमेशा कुल मिलाकर उतना ही रहता है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चला जाता है। और तीसरा और सबसे दिलचस्प नियम है क्वांटमीकरण। इसका मतलब है कि चार्ज हमेशा छोटे छोटे पैकेट में मिलता है। आप इसे एक सीढ़ी की तरह सोच सकते हैं। कोई या तो पहले पायदान पर हो सकता है या दूसरे पर, बीच में हवा में नहीं। वैसे ही चार्ज की एक सबसे छोटी इकाई होती है, और किसी भी वस्तु पर कुल चार्ज हमेशा उसी इकाई का पूरा पूरा गुणांक होगा। इसका फॉर्मूला है Q = Ne, जहां E चार्ज की वो सबसे छोटी इकाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज पर 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कभी नहीं हो सकता। चार्ज हमेशा 1, 2, 10 या 100 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होगा। अच्छा, ये तो पता चल गया कि चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं या धकेलते हैं, पर सवाल ये है कि कितनी ताकत से? इस बल को हम माप कैसे सकते हैं? यहीं पे आता है कूलॉम का नियम। 18वीं सदी के वैज्ञानिक चार्ल्स कूलॉम ने बहुत ही सटीक प्रयोगों से ये पता लगाया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने ही हमें वो फॉर्मूला दिया जिससे हम इस बल की गणना कर सकते हैं। अब जरा इस सूत्र को देखिए। ये हमें 2 बहुत जरूरी बातें बताता है। पहली कि आवेशों का मान जितना ज्यादा होगा, उनके बीच का बल भी उतना ही ज्यादा होगा, और दूसरी कि उनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी, ये बल बहुत तेजी से कम होता जाएगा।
एक और हैरान करने वाली बात यह है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर बिना उसे छुए ही बल लगा देता है। ये कैसे होता है? इसे समझने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। आप इसे हर चार्ज के चारों ओर का एक प्रभाव क्षेत्र समझ सकते हैं। जैसे एक आग के चारों ओर गर्मी का एहसास होता है, वैसे ही एक चार्ज के चारों ओर उसके बल का एहसास होता है। जब कोई दूसरा चार्ज इस क्षेत्र में आता है तो उस पर अपने आप एक बल लगने लगता है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की ताकत को किसी सतह पर मापने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे ऐसे सोचिए कि अगर बारिश हो रही है और हम एक बाल्टी रख दें तो बाल्टी में कितना पानी इकट्ठा होगा, ये एक तरह से पानी का फ्लक्स है। वैसे ही किसी सतह से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, वही वैद्युत फ्लक्स। और इसी फ्लक्स और चार्ज के बीच का सीधा संबंध बताता है गॉस का नियम। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नियम है जो कहता है कि किसी भी बंद सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स सीधे सीधे उस सतह के अंदर मौजूद कुल चार्ज पर निर्भर करता है ना कमाल की बात? तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, आवेश दो तरह के होते हैं। दूसरा, आवेश के 3 गुण हैं। तीसरा, कूलॉम का नियम बल को मापता है। और चौथा, वैद्युत क्षेत्र आवेश का प्रभाव क्षेत्र है। अभी तक हमने जो भी बात की वो रुके हुए यानी स्थिर आवेशों के बारे में थी। लेकिन सोचिए क्या होगा जब यही आवेश चलना शुरू कर दें, जब ये गति करने लगें। बस यही सवाल हमें भौतिकी की अगली रोमांचक दुनिया में ले जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। और उसी से चलती हैं हमारी दुनिया की लगभग हर चीज।